मुकुंद जी, आपका पहले मीडिया पर में स्वागत है। आपके एक केस दायर करने के बाद रेलवे विभाग को लेकर एक तहलका सा मचा दिया है पूरे रेलवे विभाग में, और सीवर जिले में विशेषकर सनसनी मचा दिया है। तो क्या इस केस को कहाँ तक ले जाया गया है, कोई खबर है आपको? हाँ, ये केस हम हाई कोर्ट में दर्ज कराए हैं रेल मंत्रालय भारत सरकार के खिलाफ, और जिसका पहला सुनवाई 11 तारीख को कल सोमवार के दिन हुआ था, और उसमें ये केस एक्सेप्ट कर लिया गया है। अर्थात पटना उच्च न्यायालय में अब ये केस निरंतर चलेगा, और इस केस में उम्मीद है कि हम लोग जीत दर्ज करें। आप रेलवे को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, विशेषकर सीवर जिला के अंदर में। तो क्या ये इस काम जो पैसे आए थे, क्या वो पैसे वापसी हो गए? हाँ, इसमें 2-3 पक्ष है। एक है सबसे पहले कि इसमें सर्वे में 24 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर दिया गया है। दूसरा है कि 2007 में 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था भूमि अधिग्रहण के लिए, लेकिन भूमि अधिग्रहण न किया गया और पैसा को रिटर्न कर दिया गया। और इतना बड़ा बड़ा घटना हो जा रहा है, फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस गंभीर मसले पे मौन है, ना ही कोई राजनीतिक लोग इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में शिवहर के युवा जो लगातार रेलवे के लिए आंदोलनरत हैं, और युवाओं के तरफ से हम ये केस दर्ज किए हैं, और निश्चित रूप से ये शिवहर के और लोग जो भी चाहते हैं कि शिवहर में रेल चले, इस आंदोलन के साथ है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि हाई कोर्ट से शिवहर के लोगों को न्याय मिलेगा और शिवहर में रेल चलेगा। आपको कैसे मन में आया कि मैं रेलवे को लेकर मैं एक केस दायर कर दूं, मतलब कैसे मन में आया आपको? पिछले लगभग 1 दशक से शिवहर के युवा इस रेलवे के टॉपिक पे लगातार संघर्षरत हैं। शिवहर के जितने भी युवा हैं सब लगातार सड़क पे उतर कर सत्ताधारी लोग को बता रहे हैं कि रेलवे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और रेलवे के जिला में आए बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। फिर भी जनप्रतिनिधि साथ साथ राजनीतिक लोग इस गंभीर मसले पे गंभीर नहीं है, तो अंत में हम ये तय किए कि इस मुद्दा को हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। जब हाई कोर्ट में केस चला गया है तो क्या इसका निर्णय होगा, मतलब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, शिवहर को रेल मिले या न मिले? निश्चित रूप से शिवहर के लोगों को शिवहर में रेल चलेगा, शिवहर के लोगों के लिए रेल चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस एक्सेप्ट हो गया है, और लगातार कुछ अंतराल पे इसका केस चलेगा। अगला तारीख फरवरी में है, और उम्मीद है कि निश्चित रूप से हाई कोर्ट से शिवहर के लोगों को न्याय मिलेगा और शिवहर में रेल चलेगा। और रेल चलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विकास, परिवहन, सुरक्षा, पर्यटन, व्यवसाय और कई दृष्टिकोण से शिवहर को रेल लाइन से जोड़ा जाना आवश्यक है। आप जिस तरह से एक मुद्दे को पकड़ लिया है, रेलवे के मुद्दा को, जो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना विकास भी जिले का अधूरा है। तो क्या इसमें सफलता आपको मिल रहा है या मिलेगा? निश्चित रूप से उम्मीद है कि सफलता मिलेगा, क्योंकि शिवहर के सारे युवा इस रेलवे के टॉपिक पे एकजुट हैं, और निश्चित रूप से इतिहास गवाह है कि युवा जब किसी भी मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए हैं, संघर्ष का रास्ता अख्तियार किए हैं, निश्चित रूप से बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इस मामले में शिवहर के युवा निश्चित रूप से युवाओं को जीत मिलेगी, और सारे युवा का संघर्ष एक दिन काम आएगा और शिवहर में रेल चलेगी। आपके इस केस से एक शिवहर जिले वासियों को एक आंख खोल दिया है कि लोग तो इस गुमान में थे कि यहाँ रेलवे आएगा, रेल आ चुका है, लेकिन आपने सब पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे ही कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया है, ये पूरा क्लियर हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी, की शिवहर में रेल तो है ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से केस होने के बाद कहीं ना कहीं रेलवे विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी को पता चला है कि ये मुद्दा इसी तरह से युवा जाने नहीं देगा, इस मुद्दा के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम बोलना चाहेंगे कि रेलवे को लेके पैसा वापसी हो जा रहा है, रेलवे परियोजना को स्थगित कर दिया जा रहा है, इन सब चीज पे सत्ताधारी लोग तो मौन है ही, जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब हारे हुए प्रत्याशी या फिर विपक्ष के लोग भी इस टॉपिक पे जनप्रतिनिधि पे सवाल नहीं उठाते हैं कि इतने गंभीर और सेंसिटिव मुद्दे पे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस मुद्दे पे दिल्ली में सवाल उठाते हैं, क्योंकि वर्तमान जो सांसद हैं वो सत्ताधारी पार्टी की हैं, लेकिन वो इस टॉपिक पे कुछ काम नहीं कर रही हैं। और फिर भी एक तो वो काम नहीं कर रही है, दूसरा है कि विपक्ष के लोग उन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे में युवाओं की भूमिका बढ़ जाती है, और निश्चित रूप से इस गंभीर मसले पे युवा लगातार आंदोलनरत है, और अब कोर्ट में भी आंदोलन होगा, सड़क पर भी संघर्ष होगा, और हर उचित फोरम में रेल के लिए। आपने जिस तरह सवाल खड़ा किया रेलवे को लेकर, अगर इसको खड़ा किया जाए, शिवहर जिला का विकास को लेकर अगर सवाल खड़ा किया जाए, अगर शिवहर जिले का विकास, तो आज शिवहर जिला सोने की चिड़िया होती। बहुत छोटा जिला है, लेकिन उस तरह का यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा। यहाँ नेता बड़े बड़े गुजरे हैं, काफी काबिल तारीफ नेता गुजरे हैं,
तो इस पे क्या कहना है आपके? शिवहर काफी छोटा जगह है और इसको उतना ही फंड मिलता है जितना कि बड़े जिलों को मिलता है, तो छोटा जिला होने के कारण इसका और तेजी से विकास होना चाहिए था, लेकिन जनप्रतिनिधि के गंभीर न होने के कारण इस मुद्दे पे अब तक शिवहर के लोगों को विकास जितना होना चाहिए था, शिवहर का विकास होना चाहिए था, उतना विकास हुआ नहीं है, जो काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवहर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज का ठीक ठाक व्यवस्था नहीं है। कॉलेज तो खोल दिया गया है लेकिन क्लास नहीं होता है। उसी तरह शिवहर का अस्पताल मरीज को मुजफ्फरपुर रेफर करने का संस्थान बनकर बहुत दिन से है, तो न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, न शिक्षा व्यवस्था ठीक है, न ही यातायात व्यवस्था ठीक है, रेलवे से शिवहर जिला को नहीं जोड़ा गया है, न ही पर्यटन का कोई साधन है। यही कारण है कि शिवहर के लोग पलायन करते हैं, बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो यहाँ पे रोजगार का भी साधन नहीं है। तो ये सब गंभीर मसले पे कहीं ना कहीं पिछले एक दशक से युवाओं में चेतना का विकास हुआ है और चेतना के विकास होने के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन होता दिख रहा है। आपको ये रेल की शुरुआत कब शिवहर जिला में हुई थी? जिस टाइम मंत्री थे रेल मंत्री लालू प्रसाद थे, उस टाइम हुई थी, कुछ बताएंगे आंकड़ा? हाँ, यूपीए 1 सरकार के दौरान रघुनाथ झा जब मंत्री हुआ थे, उस समय रेल मंत्री लालू यादव थे, तो उन्हीं के रीजन में शिवहर में शिलान्यास किया गया और लगभग उसी समय के बजट में इसको शामिल किया गया था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला गया, धीरे धीरे इस परियोजना को ठंडे बस्ते पे डाला जाता रहा, लेकिन इस गंभीर मसले पर जो भी सांसद जीतते रहे काफी भी गंभीरता नहीं दिखाए। लेकिन अब चूंकि युवा सब संघर्ष कर रहे हैं, तो लेकिन वो भी आपके जब आपने दरवाजा खड़काया है कोर्ट का, उसके बाद पर्दा साफ हुआ है कि ओहो यहाँ तो रेल कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ शिलान्यास भर के रह गया है, इसीलिए आपने तो कुछ किया होगा आपने। यहाँ पर जो सांसद हैं वो बार बार बोलते थे कि रेल के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन एक आरटीआई रिपोर्ट में आया कि काम को स्थगित कर दिया गया है, तो ये बात उनका झूठा साबित हुआ कि वो काम कर रही है। उसके बाद आरटीआई से तरह तरह का बात सामने आया और अंत में उसी आरटीआई को आधार बनाते हुए हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और निश्चित रूप से अब उनको सक्रिय होना होगा जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय का पक्ष भी कोर्ट में रखा जाना है। तो हम सांसद हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो कम से कम रेल विभाग से बात करें कि उनके तरफ से रेल मंत्रालय की तरफ से इस मामला में कोई एक बात कोर्ट में रखा जाए और कोर्ट को बताया जाए कि काम का जल्दी से रेलवे परियोजना का निर्माण शुरू किया। धन्यवाद। मेरे सामने थे आईटीआई कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी मुकुंद पगा मिश्रा, जिन्होंने अपने एक आईटीआई से हमेशा सनसनी फैलाते हैं, एक और सनसनी उन्होंने फैला दिया है कि रेल के मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता लेते हुए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाया है, लगभग उस पर काम भी जारी है। आने वाला समय कैसा होगा? शिवहर जिले का सपना है कि शिवहर में रेल हो, शिवहरवासी का सपना है शिवहर में रेल हो, हम सबका सपना है कि शिवहर में रेल हो, लेकिन ये सपना कब हकीकत बनेगा ये तो भविष्य में है, ये आने वाला समय बता। बहरहाल इस मुद्दे पर शिवहर के युवा काफ़ी गंभीर तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इंसाफ के लिए जो है उन्होंने एक फरियाद लगाई है कि अनकरीबी शिवहर को रेल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।